पूरा विश्व गंभीर जल संकट के मुहाने पर आज आ खड़ा हुआ है। भारत के कुछ शहर तो घोषित रूप से इस संकट के गिरफ्त में आ चुके हैं। शेष भारत चेतावनी की चपेट में है। बिहार, खासकर दक्षिण बिहार के जिले भी क्रिटिकल जोन में है। भूजल स्तर काफी नीचे चला गया। वर्षा जल का संचयन हो नहीं रहा था, वहीं जल का दुरुपयोग भी जारी रहा। आने वाले खतरे से लोग अनजान थे। चेतना और जागरूकता की कमी थी। इसी वक्त इस संदेश को लेकर 1 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। ये अभियान पानी की परेशानी से लड़ने की तैयारी है और इसका थीम है संचय जल बेहतर कल। जल शक्ति अभियान पेयजल और स्वच्छता विभाग के सहयोग से विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। पहले चरण में देश के 253 जिलों में जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान के लिए बिहार के कुल 12 जिलों का चयन हुआ, जिसमें गया भी एक है। फल्गु नदी के तट पर स्थित मोक्ष और ज्ञान की धरती गया। इस अभियान में जिले के 3 प्रखंड इमामगंज, डुमरिया और मानपुर अभियान के प्रथम चरण का हिस्सा थे। विभिन्न कारणों से यह पाया गया कि जो जल संकट गया के ऊपर हर साल रहता है वो धीरे धीरे ज़्यादा भीषण होता जा रहा है। यह सब इंगित करता है, प्रकृति का एक संदेश है एक हम लोगों की तरफ कि हम किस तरह अपने आसपास जल संचयन को बढ़ावा दे सकें, हरियाली बढ़ा सकें। इसी पर आधारित है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया जल शक्ति अभियान, जिसमें कि जल संचयन एवं वृक्षारोपण पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें 5 कंपोनेंट रखे गए हैं, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पे, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ के जीर्णोद्धार पर, रिचार्ज रीयूज़ वाटर स्ट्रक्चर्स को बनाने का, इंटेंसिव फॉरेस्टेशन का और वाटरशेड डेवलपमेंट का। इस अभियान के शुरुआत होने से इसको एक नया बल मिला, एक नया मोमेंटम मिला। इस अभियान में वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, सघन वनीकरण, पारंपरिक और अन्य जल निकायों या टैंकों का नवीनीकरण, वाटरशेड का विकास शामिल है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करना और घर घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है। इस अभियान के तहत परंपरागत तालाबों और जलाशयों का संरक्षण, भूजल रिचार्ज वाटर से डेवलपमेंट और वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। पृथ्वी पर पानी को सहेजने और उसके सदुपयोग को संकल्पित जल शक्ति अभियान का प्रथम चरण 1 जुलाई से 15 सितंबर तक चला। केंद्र और राज्य सरकार की इस मुहिम की सफलता के लिए गया के जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने अभियान की कमान संभाली। ग्रामीण विकास के तत्वावधान में जिला स्तरीय बैठक की गई। प्रखंड कार्यालय और पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों के साथ ग्राम सभा का आयोजन हुआ। हरित गया कोष बनाकर लोगों को भरसक जोड़ने का मुहिम छेड़ा गया। जन जागरूकता की हर संभव कवायद शिक्षा विभाग द्वारा की गई। जन जागरूकता का वाहक स्कूली छात्र छात्राओं को बनाया गया। अभियान को सफल करने के लिए बच्चों को शपथ दिलाई गई। स्कूलों में पौधारोपण कर पौधों की देखरेख और पौधे का नामांकन बच्चों के नाम से किया जाना, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता, मैराथन दौड़, साइकिल रैली, जीविका के दीदी द्वारा हर घर दस्तक कार्यक्रम चलाया गया। मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। मशाल जुलूस निकाले गए, नुक्कड़ नाटक हुए। वन विभाग द्वारा चयनित 3 प्रखंडों में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण किया गया। लघु जल संसाधन विभाग ने जहां बड़े डैम बनवाए, वहीं मनरेगा के तहत छोटे डैम का निर्माण हुआ। रिचार्ज बोरवेल बनाए गए, जो बारिश के पानी को भूगर्भ जल तक ले जाकर रिचार्ज करेंगे। परंपरागत जल स्रोतों की खुदाई हुई। कुएं का जीर्णोद्धार किया गया। भारी मात्रा में ट्रेंच का निर्माण किया गया। वर्षा जल संचित करने के लिए सरकारी भवनों पर आवश्यक रूप से हार्वेस्टर बनाए गए। हर एक चापाकल के नजदीक सोख्ता का निर्माण कराया गया। सवाल जल संकट का था और खतरा
जीवन की बुनियाद पर। गैर सरकारी संगठनों के साथ जन भागीदारी ने जल शक्ति कार्यक्रम को जन शक्ति कार्यक्रम का रूप दे दिया। 65 दिन गया जिला प्रशासन दिन और रात के फासले को मिटाकर जल मंत्रालय के मापदंडों के अनुसार मिशन मोड पर लगा रहा, जुटा रहा। बिहार के 12 जिलों समेत देश भर में चयनित कुल 253 जिलों में किए गए काम के आधार पर हुई रैंकिंग में गया को शिखर पर पहुंचा दिया। इस पूरे अभियान में जिसका थीम है संचय जल बेहतर कल, न केवल सरकारी संस्थाएं बल्कि गैर सरकारी संस्थाएं, पब्लिक एट लार्ज, NGOs, सिविल सोसाइटीज़ और अन्य सभी लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यद्यपि ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए 2.5 महीने का एक अभियान था, लेकिन इस 2.5 महीने के अभियान में जन जागृति जो डेवलप हुई है, लोग अपने भविष्य के प्रति जो सचेत हुए हैं, वो मुझे लगता है काफ़ी दूर तक जाएगी, उसका परिणाम काफ़ी दूर तक होंगे। जज्बा रहा यही तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। बंजर हुई जमीन तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा।